मैं अपना खानदान टूटने नहीं दूंगी। रूही की आवाज में कपकपाहट जरूर थी, मगर वो कमजोरी की नहीं बल्कि अंदर उठते तूफान की अलामत थी। इसकी आंखों में आंसू नहीं, एक अज़्म था। ऐसा अज़्म जो किसी भी कीमत पर सच को सामने लाने का वादा कर चुका था। अस्पताल के उस सुनसान कॉरिडोर में जहां दीवारें भी जैसे राज संभाले खड़ी थीं, रूही तन्हा नहीं थी। उसके साथ उसका यकीन था, मगर बाज औकात सच की राह में सबसे बड़ी रुकावट वही लोग बन जाते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं। जैसे ही रूही ने पलटकर कुछ कहने की कोशिश की, ऐन इसी लम्हे दादी की नजरें वार्ड बवाए से मिलें। वो नजर एक इशारा थी, एक हुक्म था। अगले ही पल पीछे से एक भारी शय पूरी ताकत से रूही के सिर पर मारी गई। एक चीख फजा में गूंजी और फिर सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। रूही का जिस्म बेजान होकर ठंडे फर्श पर गिर चुका था। इसके सिर से बहता खून सफेद फर्श पर फैल रहा था, जैसे किसी मासूम सच को बेदर्दी से कुचल दिया गया हो। उसकी बंद होती आंखों में भी शायद यही सवाल था, क्या सच इतना कमजोर होता है? दादी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आए। उनके चेहरे पर खौफ नहीं था, पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था। इन्हें यकीन था कि अब रास्ता साफ है। रूही खामोश हो चुकी है, और जब सच बोलने वाला ही न रहे तो सच खुद ब खुद दफन हो जाता है। उन्होंने वार्ड बवाए को सर्द लहजे में हुक्म दिया, सुबह होने से पहले सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, कोई निशान नहीं बचना चाहिए। इधर एक कमरे में शीतल भी बेहोश पड़ी थी। उसे भी शायद अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसी साजिश का हिस्सा बन चुकी है जिसका मकसद सिर्फ एक था, और इस आवाज को मिटा देना जो दादी के खिलाफ उठे। रात गहरी हो रही थी, बाहर आसमान पर बादल छाए थे, जैसे फितरत भी उस जुल्म पर सूग मना रही हो। लेकिन किस्मत ने अभी आखिरी फैसला नहीं सुनाया था। दूसरी तरफ नाहर बेचैन था। उसका दिल किसी अनजान खौफ से धड़क रहा था। रूही की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस वीडियो को गौर से देखना। नाहिर ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और वीडियो दोबारा चलाई। पहली बार उसने सिर्फ इल्जाम देखा था, मगर इस बार उसने तफसील देखी। उसकी नजर अचानक एक चमकती हुई चीज पर जा रखी। वो अंगूठी, वही खास अंगूठी जो सिर्फ एक शख्स पहनता था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? उसे एहसास हो चुका था कि जिसे वो सबसे ज्यादा काबिल एहतराम समझता था, वही सबसे बड़ा राज छिपा रहा है। उसके पैरों तले जमीन निकल चुकी थी। सांस तेज हो गई, आंखों में यकीन टूटने की चभन थी। मगर इस लम्हे जज्बात के लिए वक्त नहीं था। रूही खतरे में है, ये ख्याल आते ही वो बगैर कुछ सोचे अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ता लंबा था, मगर उसके कदम रखने को तैयार नहीं थे। इधर गोदाम में वार्ड बवाए रूही और शेटल को उठाकर ले जाने की तैयारी कर रहा था। दादी दरवाजे पर खड़ी हर चीज पर नजर रखे हुए थी। इनके जहन में बस एक ही ख्याल था, कल सूरज निकलेगा तो सब कुछ मामूल पर होगा। मगर अचानक बाहर गाड़ी के ब्रेक की तेज आवाज सुनाई दी। शेटल को होश आने लगा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, मैंने सब देखा है। दादी ने ही। दादी के चेहरे का रंग बदल चुका था। अब उनके पास अल्फाज कम पड़ रहे थे, मगर वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने आखिरी चाल चलने की कोशिश की। तुम सब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, मैंने उस खानदान के लिए क्या कुछ नहीं किया।